A planar rectangular plane has a two V-shaped pieces attached as shown below. This piece of paper is folded to make the following closed three-dimensional object. The number of folds required to form the above object is A, B, C या D. Again pause कीजिए, सोचिए. मैं कोई 3D फिगर से आपको नहीं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से जाऊंगा और एक एक करके हर एक स्लाइड में वो शेप क्रिएट करूंगा. लंबा खासा सोल्यूशन होगा बट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. बट आप खुद से भी ट्राई कीजिए, सोल्यूशन को खोजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब ऑप्शन ए क्यों सही है, ध्यान से सुनना. हर एक लाइन, हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है. अगर आप फोकस नहीं करोगे भटक जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ. देखो, सबसे पहले हमें इस शेप का इस्तेमाल करना है टू क्रिएट दिस 3D ऑब्जेक्ट. और कैसे होगा, फोल्डिंग की मदद से. कितने फोल्ड्स करने हैं, यही सवाल है. तो देखो, सबसे पहला इजी फोल्ड मार लेते हैं कि हमको ये वी जनरेट करना है. ये वी कैसे जनरेट होगा, इस वाले से. सर दिखाई दे रहा है, वो वी शेप जो है ना वो इधर इधर बैठे है ना. तो अगर आप इसको दबा दोगे नीचे तो ये जनरेट हो जाएगा. तो नीचे दबाना है, फोल्ड करना है. तो कहाँ पर फोल्डिंग करना पड़ेगा, इधर, इधर से नीचे दबाओ और इधर एक फोल्ड मारो और नीचे दबाओ, राइट. ऐसे करोगे तो वो वी शेप जनरेट हो जाएगा. ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है. तो अब आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ को विजुअलाइज करो, ठीक है. ये चीज़ को विजुअलाइज करो. मैं ऐसे ज्योमेट्री से बताऊंगा कि ये ए बी पर मैंने फोल्ड किया और सी डी पर फोल्ड किया अभी तक, जिससे हुआ क्या, ये वी शेप जनरेट हुआ ऐसे. अब तक सिर्फ वी शेप जनरेट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है. अब है ना, मैं बी डी के अराउंड भी फोल्ड करूँगा, ठीक है. बी डी के अराउंड ऐसे ऐसे मेरी रेक्टेंगुलर शेप है वो, ठीक है. बी डी के अराउंड अगर फोल्ड किया तो हुआ क्या, वो पेपर नीचे दबा रहा होगा तो पेपर नीचे जाएगा. ये मेरा पेपर है, आप देख सकते हो, पेपर नीचे गया और ये बी डी के अराउंड फोल्ड हुआ. ये मेरा रिजल्ट बना है और ये रिजल्ट अब थोड़ा थोड़ा इससे मैच करना स्टार्ट किया है, राइट. आप देख सकते हो ये वाला शेप जनरेट हो गया और ये वी वाला शेप दिखाई दे रहा है और इधर भी वो वी वाला शेप दिखाई दे रहा है. पूरा रेडी नहीं हुआ है बट पार्शली हमको पता चल रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो अब तक हमने 3 फोल्ड किए जिससे ये फिगर आया है. ए बी के अराउंड फोल्ड, सी डी के अराउंड फोल्ड जिससे वी जनरेट हुआ और बी डी के अराउंड फोल्ड जिससे ये वाला रेक्टेंगल जनरेट हुआ और पेपर सीधी नीचे चली गई. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब जो आगे का स्टेप है वो है कंफ्यूजिंग, इसलिए देखना है फोकस के साथ, ध्यान से सुनना. अब हुआ क्या है कि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, है ना, इस फिगर को ध्यान से देखो तो इसके अंदर 2 रेक्टेंगल छुपे हुए हैं. 2 रेक्टेंगल कैसे हुए, देखो इस वाले शेप को देखो, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला. समझ में आया, यहाँ से एक बड़ा वाला रेक्टेंगल अंदर बैठा है और इस वाले से एक छोटा वाला रेक्टेंगल अंदर बैठा है. क्या आप ये देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो अब मैं बात जो यहाँ पर फोल्डिंग की कर रहा हूँ वो बड़े वाले रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. सो बड़े वाले रेक्टेंगल का अगर मुझे वो फोल्डिंग चाहिए, यानी ऐसे फोल्डिंग, ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे फोल्डिंग, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फिगर में बताओ कि किस पर निगाहें रखनी चाहिए. सर निगाहें रखनी चाहिए, ये देखो ये बड़े वाले साइड पर, ये वाला, यहाँ से वो बड़ा वाला रेक्टेंगल का वो फोल्डिंग स्टार्ट होगा. ओके, तो मैंने फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ट्रेस किया और पता चला कि पेपर में वो EF पर आ रहा है, क्योंकि हमारा पेपर ऐसे यहाँ पर ऐसे खुला पड़ा था ना, और पेपर को ऐसे फोल्ड करना है इधर इस साइड पर और इस साइड पर ताकि वो बड़ा वाला रेक्टेंगल का बेस बने. तो इसलिए इस वाले पेपर पर फोल्डिंग होगी, इधर या इधर फोल्डिंग नहीं होगी, ये पेपर पर फोल्डिंग होगी. बस पोजीशन कौन सा है वो देखने का था, तो पोजीशन है वो EF वाला, ठीक है. ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जोड़ा तो वो EF पर होगा. तो रेक्टेंगल का ये पहला लाइन मुझको मिल जाएगा. अगर इसमें बताओ तो कौन सा लाइन मिला है, बड़े वाले रेक्टेंगल का ये वाला साइड मुझको मिला है, ठीक है. ये अब दूसरा वाला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला चाहिए तो सर जी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाइए और फिर ये वाला जो है इधर आप फोल्डिंग कीजिए, ठीक है. चलो, तो ऐसे एक एक करके ही हमें आगे बढ़ना है. तो फोकस एरिया क्या है यहाँ पर कि बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करना है और ये वाला जो है वो फर्स्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल हमको इस प्रकार से रिजल्ट दिख रहा है. जैसे मैंने वो वहाँ से EF पर फोल्ड मारा, अब पेपर फ्लैट हो गया और ऐसे हमको बड़े वाले रेक्टेंगल का एक साइड मिल गया. अब दूसरा साइड चाहिए तो मैंने बताया था ना, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर जोड़ना है. कैसे जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे. तो वो GF वाले पर अब दूसरा फोल्डिंग करना है, तो ऐसे वो GF पर एक फोल्डिंग मारना, ठीक है. जैसे आप GF पर फोल्डिंग मारोगे तो पेपर अब ऊपर चला जाएगा ऐसे और वो बड़ा वाला रेक्टेंगल नीचे क्रिएट हो गया.
समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे ये शेप आएगा, टेंशन मत लो, पूरा का पूरा शेप आएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब पेपर ऊपर चला गया, अब कहाँ पर फोल्डिंग चाहिए? अब सर जी आप ध्यान से देखो, ये वाला शेप जनरेट करना है तो इधर पर फोल्डिंग चाहिए, ये वाले पर, है ना। अब ध्यान से देखना, कहाँ पर फोल्डिंग चाहिए? अब इधर पर फोल्डिंग चाहिए, और इधर पर फोल्डिंग चाहिए तो वो शेप आप देख सकते हो दैट ये वाला जो है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जोड़ो, तो पेपर के अंदर एट दी एंड सारे फोल्डिंग्स इस पेपर पर ही करना है। बट कौन सा पोजीशन होगा? अब ये वाला पोजीशन, IJ वाला पोजीशन, इस पर फोल्डिंग होगा तो होगा क्या? अब वो पेपर फिर ऐसे आगे ऐसे हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कैसे होगा? आगे चला जाएगा क्योंकि हमने IJ पर फोल्डिंग किया है। नेक्स्ट फोल्डिंग किधर होगा? इस वाले लाइन पर, क्योंकि अगर मैं इस वाले लाइन पर फोल्डिंग करता हूँ तब जाकर के ये रीजन क्रिएट होगा जो हमारे फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो IJ पर फोल्डिंग करने के बाद अब नेक्स्ट फोल्डिंग जो होगी वो यहाँ पर होगी, आप देख सकते हो KL पर होगी। तो जैसे ही KL पर फोल्डिंग करूँगा पेपर कहाँ पर शिफ्ट होगा? पेपर अब नीचे चला जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा अच्छा खासा रीजन अब तक जनरेट हुआ है ना। पहले ये किया था, फिर ये हुआ था, फिर नीचे का रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया, फिर ऊपर का अब ये वाला रेक्टेंगल भी क्रिएट हो गया। अब वापस से ऐसे अंदर जा करके ये पूरा फिगर जनरेट करेंगे। तो अब देख सकते हो पेपर जो है ऐसे है। अब वो जो बड़ा रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल था तो बड़ा रेक्टेंगल हो गया, अब छोटे रेक्टेंगल की बारी। अब जब छोटे, देखो ये वाले शेप की बारी, ये छोटा रेक्टेंगल, जब ये छोटा रेक्टेंगल है इसके पास भी दो साइड है, ये वाला साइड पहला है ना, ये देखो ध्यान से, चाहूँ तो मैं यहाँ पर इससे ऐसे बता सकता हूँ, ये वाला पहला साइड, इसको फोल्ड मारेंगे ऐसे, फिर ये वाला दूसरा साइड, ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट एंड दिस इज़ माई सेकेंड। तो मैं अब फर्स्ट वाले पर फोकस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, वो छोटा वाला जो रेक्टेंगल है, वो छोटा वाला रेक्टेंगल इसी से हमको प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये वाला जो कॉर्नर्स अगर हमने ज्वाइन किया तो ये MN होगा, इसके ऊपर फोल्डिंग करना है। तो जैसे ही मैं फोल्डिंग करूँगा, यहाँ पर फोकस करना हमारे रिजल्ट के अंदर, ठीक है। ये MN वाला इस पर फोल्डिंग करूँगा तो अब हमारा शेप कैसा होगा? फिर पेपर है ना MN के इसके बाद ऐसे फ्लैट हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट कहाँ पर फोल्डिंग करना है? ये जो रेक्टेंगल का दूसरा साइड है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से जोड़ा तो ये OP हो गया, राइट। तो OP पर फोल्डिंग करेंगे तो अब पेपर ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा और जो फिगर है वो एकदम से क्रिएट कर देगा। तो ऐसा हमारा फिगर 3D हमने जनरेट किया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से देखना, मैं रिकैप पे जा रहा हूँ कैसे हमने क्रिएट किया है। कि हमारा पेपर ऐसा था, है ना, रेक्टेंगल और दो V, पहले इसको दबाया, दोनों को AB एंड CD के अराउंड फोल्ड किया, V शेप की प्राप्ति हुई, V शेप। फिर ये वाला रेक्टेंगल प्राप्त करना था, इसलिए BD के अराउंड दबा दिया, तो पेपर भी नीचे चला गया और BD के अराउंड दबाने के बाद ये रेक्टेंगल जनरेट हो गया, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया? बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका हमको शेप चाहिए था, तो EF एंड GH के अराउंड हमने फोल्डिंग की, EF पर फोल्डिंग किया, फिर GH पर फोल्डिंग किया, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का बेस आ गया और पेपर हमारा चला गया ऊपर। फिर क्या करने का था? हमको ये वाला रेक्टेंगल क्रिएट करने का था, इसलिए हमने क्या किया? IJ एंड KL पर फोल्डिंग किया और इससे हुआ क्या? पेपर हमारा नीचे चला गया, देख पा रहे हो। IJ एंड KL पर फोल्डिंग किया तो पेपर नीचे चला गया। फिर क्या करने का था? हमको रेक्टेंगल जो छोटा वाला रेक्टेंगल वो जनरेट करना था, इसलिए अब हमने क्या किया? अब हमने MN एंड OP पर फोल्डिंग क्रिएट किया, जिससे हमारा अब जो 3D फिगर है वो जनरेट हो गया। तो अगर आप ओवरऑल फोल्ड्स देखो, ABCD BD EF GH IJ KL MN OP, हमने 9 फोल्ड्स किए टू क्रिएट अवर 3D फिगर, हैंस द करेक्ट आंसर इज 9। मज़ा आया? तो बहुत मेहनत लगी थी ये सोल्यूशन क्रिएट करने के अंदर और एक्सप्लेन करने में, एंड आई होप कि मुझे जो एक्सप्लेन करना था वो आप तक पहुंच चुका है। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बुक्स कहेंगे दिस इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये खुद से करो, या 3D पेपर पे ऐसा पहले पेपर बनाओ, उसको फोल्ड करके ट्राई करो। मुझे ऐसा था कि एग्ज़ाम में तो पेपर मिलेगा नहीं, तो फोल्ड करके क्या ही मतलब। स्लाइड से आपको समझना चाहिए, पेन पेपर से समझना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, और एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि एक स्टोरी के फॉर्म में इसको एक नरेट किया है, जिससे आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो गया कि 9 फोल्ड्स कैसे लगे, ठीक है।